हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि क्या क्या हमारे लिए इजी पाथवे हो सकते हैं पीआर लेने के लिए। जैसे कि मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के बारे में बात की थी कि अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे आके स्टडी करते हो तो आप इजीली पीआर ले सकते हो। तो कुछ लोगों के कमेंट आए थे, उनको ये चीज़ समझ नहीं आई कि मैंने बात की है कि यहाँ पे आके पढ़ाई करो, लेकिन कुछ लोगों को समझ में ऐसे आया कि वहाँ पे नो कोड कौन सी वाली जॉब है, अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं, अगर हमें फिर यहाँ पे जॉब नहीं मिली, एक्सपीरियंस नहीं मिला, तो हमें कैसे पीआर के लिए क्या क्या ऑप्शन मिल सकते हैं। तो मैं पहले वो क्लियर कर देती हूँ कि उस वीडियो में मैंने ये बोला था कि अगर आप डायरेक्ट प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की स्टडी लेते हो तो आपको एक्सपीरियंस लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको कोई जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि जैसे ही आपकी स्टडी कंप्लीट होती है, आप सिर्फ एक अपनी पे चेक दिखाओगे, जैसे कि आप जॉब पे लगे, आप अपना पहले ही पे चेक पे अपनी पीआर फाइल लगवा सकते हो। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में पढ़ाई करने का, क्योंकि अभी इस टाइम पे कनाडा में कितना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है पीआर लेना। तो जो सबसे इजी वे है वो यही है कि आप डायरेक्ट यहाँ की स्टडी लो, 2 साल की स्टडी लो, 2 साल की स्टडी पूरी करने के बाद अपना फर्स्ट पे चेक लगाओ। जैसे ही आप कहीं पे नौकरी लगती है और आपकी पहले पे चेक आ जाता है, जैसे 2 हफ्ते में आपका फर्स्ट पे चेक आ जाता है, वो आप पे चेक लो और अपनी पीआर की फाइल लगा दो। तो इससे बेस्ट ऑप्शन आपको कहीं भी नहीं मिल सकता अभी के टाइम में कनाडा में जो हाल चले हुए हैं कि हमें पहले एक्सपीरियंस चाहिए, और मेन यही चीज़ पे पीआर मिलती है कि हमें पहले एक्सपीरियंस चाहिए, पहले एक्सपीरियंस लो, और एक्सपीरियंस उस फील्ड में होना चाहिए कि वो पीआर में हमारे काम आए। ये नहीं कि हम कहीं भी जाके जॉब लग गए, वो हमारे नो कोड की है ही नहीं और हमने ऐसे ही एक्सपीरियंस ले लिया और हम अपनी पीआर फाइल नहीं लगा सकते, ऐसे नहीं लग सकता। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने उस चीज़ के बारे में बताया था कि आप डायरेक्ट यहाँ की स्टडी लो और फर्स्ट पे चेक पे आप अपनी डायरेक्ट पीआर की फाइल लगा दो, तो आपकी सबसे इजी वे है पीआर लेने का। तो अब जो दूसरा ऑप्शन है उसके बारे में मैं बात करूंगी। देखो, अब कनाडा ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो ऐसे ही किसी को भी पीआर नहीं देंगे, वो सिर्फ उन लोगों को पीआर देंगे जो किसी न किसी चीज़ में स्किल्ड हैं, जिनके पास अच्छी स्किल है। तो अगर आप अभी स्टूडेंट वीज़ा पे हो, अभी आपका वर्क परमिट शुरू नहीं हुआ है और कनाडा में ही हो, तो आप अभी से ही अपने स्किल्स पे ध्यान दे सकते हैं। जैसे ही आपकी स्टडी कंप्लीट होती है, जैसे आपका आज का कॉलेज है, या फिर हमें सिर्फ जैसे अभी फिलहाल 30 घंटे अलाउड हो गए हैं काम करने के स्टूडेंट्स को, तो आप 30 घंटे काम करने के बाद जो जो भी आपके पास टाइम बचता है उसके बाद या किसी दिन भी आप फ्री हो, तो प्लीज़ आप ऐसी स्किल पे अपना ध्यान दो, ऐसी स्किल सीखने पे जोर लगाओ जिससे हमें पीआर इजीली मिल सकती है। तो सबसे पहला ऑप्शन तो मैं आपको बताऊं वो है फ्रेंच। देखो, अगर आप अभी स्टडी परमिट पे ही हो तो आप अभी से पहले फ्रेंच सीखना शुरू कर दो। फ्रेंच में सिर्फ 350 मतलब 400 पॉइंट के ऊपर अभी तक मुश्किल से ही कोई एक आधा ड्रॉ गया है, अदरवाइज बहुत ही कम पॉइंट्स में सीआरएस स्कोर में आपको कनाडा की पीआर मिल सकती है। अगर आप फ्रेंच सीख सकते हो अच्छे से तो आप इजीली ये अपने पीआर और ये पॉइंट अचीव कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन हमारा आ जाता है, जैसे लड़कों के लिए ऑटोमोबाइल्स हो गया, या कुछ भी कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, या आप कोई रिपेयरिंग का जैसे गाड़ियों का काम हो गया। इस टाइप में अगर आपके पास स्किल है तो आप इसमें भी सबसे इजीली पीआर ले सकते हो। तो अगर आप वही स्टडी परमिट पे हो, या आप इंडिया से भी सीख सकते हो, जैसे बाय वीडियो कॉल सीख ली, या फिर यहीं पे आपने किसी के पास जाके काम सीख लिया, तो आप उसमें भी अपनी स्किल इंप्रूव कर सकते हो। और उसके बिहाफ पे भी आगे, जैसे अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आफ्टर स्टडी, जब आपको एक्सपीरियंस लेने का टाइम आएगा कि जब हमारा वर्क परमिट शुरू हो जाता है, तब हमारा एक्सपीरियंस गेन होना शुरू हो जाता है, तो उस टाइम पे जब तक आपके पास पूरी स्किल वो अच्छे से आ जाएगी और आप जहाँ पे काम करने के लिए जाओगे, जैसे यही कंस्ट्रक्शन का हो गया, ऑटोमोबाइल का हो गया, इन सब चीज़ों का काम होगा, तो आपका एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा और उस बिहाफ पे आप अपनी पीआर लगा सकते हो, जिसमें अभी ये लोग कनाडा वाले पीआर दे रहे हैं। अगर अभी आप इंडिया में ही हो, आप सोच रहे हो कनाडा आने की, तो प्लीज़ आपके पास सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, अगर आप आने से पहले, अगर आपके वीज़ा आने में टाइम है या जो भी है, तो आप अभी से पहले कंस्ट्रक्शन का काम अगर वहाँ पे थोड़ा बहुत सीख सकते हो, जाके देख सकते हो, प्लम्बरिंग का काम, वेल्डिंग का काम, अगर ये सब चीज़ें आप इंडिया से सीख के आ सकते हो, जो गाड़ियाँ रिपेयरिंग का काम होता है, ये सारी चीज़ें, तो ये यहाँ पे स्किल्ड काम माना गया है कनाडा में, जिस पे अभी जिस बिहाफ पे कनाडा सरकार लोगों को पीआर दे रही है। तो अगर आप पहले ही इंडिया से सब चीज़ें सीख के आ जाओगे तो आपके लिए इससे बेस्ट चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। तो आप डायरेक्ट कनाडा आके अपना एक्सपीरियंस इसमें लगा सकते हो काम करके, आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस होगा, तो यहाँ पे कनाडा में आपको जॉब मिलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको डायरेक्ट बढ़िया जॉब मिल जाएगी और उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आप अपनी पीआर की फाइल लगा सकते हो।
और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के बारे में, क्योंकि यहाँ पे पीएनपी के थ्रू पीआर होती है। सबसे इजीएस्ट ऑप्शन माना गया है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में बाय पीएनपी, कि हमें सबसे ज़्यादा जल्दी और कुछ ज़्यादा हमें चीज़ें नहीं दिखानी पड़ती, थोड़ी सी चीज़ों में हमें पीआर मिल जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सारा बताऊंगी कि अभी फिलहाल क्या क्या चेंजेस प्रिंस एडवर्ड आइलैंड ने किए हैं और क्या क्या ऐसी कैटेगरी है, कौन कौन से नोक कोड हैं जो कि हमारे, अगर हम पीएनपी के लिए यहाँ पे प्रिंस एडवर्ड आइलैंड आते हैं तो हमें ईजिली पीआर मिल सकती है। ऐसा अब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अब सेल्स में बहुत ज़्यादा इन्होंने कम कर दिए हैं इनविटेशन, क्योंकि इससे पिछले साल अगर 2023 में हम देखें प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में, तो इनविटेशन सेल्स को लेके बहुत ज़्यादा आते थे। तो अब इन्होंने सेल्स पे बहुत कम कर दिए हैं, फूड से रिलेटेड बहुत कम कर दिए हैं, रेस्टोरेंट से रिलेटेड बहुत कम कर दिए हैं। तो मैं सोची थी कि मैं इस पर प्रॉपर वीडियो बना दूंगी ताकि सब लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर आप और ईजी वे में पीआर के ऑप्शन देख रहे हो तो मैंने अल्बर्टा के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, मैंने RNIP प्रोग्राम के ऊपर फुल 2 वीडियोज बना रखी हैं, आप वो सारी वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मैंने अच्छे से बताया कि कैसे आप अल्बर्टा में सबसे ज्यादा इजीली जॉब ले सकते हो, वहां पे जो पीआर के अंडर होती है। आप पीआर की फाइल 6 महीने में ही अल्बर्टा में लगा सकते हो। उसके बाद जो RNIP प्रोग्राम है उसके अंडर क्या क्या प्रोसीजर है, मैंने सारी चीजें अच्छे से वीडियो में एक्सप्लेन कर रखी है, तो मैं उसका लिंक डाल दूंगी, आप वो वीडियोस देख सकते हो। और सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी अब उन्हीं लोगों को है, उन्हीं लोगों को पीआर मिलेगी जिसको फ्रेंच आती होगी। अगर वो फ्रेंच सीख सकता है, सबके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। जिसके पास अभी वर्क परमिट नहीं है वो स्टडी परमिट पे है, क्योंकि उसके पास काफी टाइम है सीखने के लिए, वो इजीली सीख सकता है। और जो कंस्ट्रक्शन में है, जो हेल्थ केयर में है, या फिर जो प्लम्बरिंग में है, जिसको गाड़ियों वगैरह रिपेयरिंग का सब काम आता है, अगर आप इन सब में एक्सपीरियंस लोगे तो ही अब आपको पीआर सबसे ज्यादा इजी और सबसे जल्दी मिल सकती है। तो अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है तो प्लीज इस टाइम को वेस्ट मत करो, और जितना ज्यादा हो सके इन कामों में लगाओ। कंस्ट्रक्शन में, प्लम्बरिंग में, ये सब काम आपको आने चाहिए ताकि आप अपनी इजीली पीआर ले सकते हो, क्योंकि इससे आगे और ज्यादा डिफिकल्टी होता जाएगा, इजी कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में आप किस तरीके से क्या क्या चीजें पीआर के अंडर आप देखते हो, या मैं जो पॉइंट सिस्टम यहाँ पे चला हुआ है, पहले पॉइंट सिस्टम यहाँ पे नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट सिस्टम चल दिया। मतलब अब जो लास्ट पॉइंट आया था वो 65 पॉइंट कुछ आया था, और 65 पॉइंट जो है वो किसी के भी पूरे नहीं हो रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जिनके 65 पॉइंट यहाँ पे पूरे हो रहे हैं। तो वो और नई चीज आई है, और जो इन्होंने सेल्स का बंद किया है, काफी चीजें इन्होंने चेंज की है, तो वो मैं उस वीडियो में आपको सबको बताऊंगी। तो आई होप कि आपको वीडियो सब कुछ अच्छे से समझ आई होगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, वो वीडियोस आप देख सकते हो। तो फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।